आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है। तो दोस्तों, हम लोग इसमें समझने वाले हैं कि सिंथेसिस क्या होती है, यानी कि सिंथेसिस को ही कंबाइनिंग कहते हैं। तो दोनों का मतलब होता है जोड़ना या मिलाना। इसमें क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा वाक्य दिए होते हैं, उनको मिला करके सिंपल, कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड बनाना होता है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग केवल जानेंगे कि जो कंपाउंड होते हैं वो कैसे बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पूरा ध्यान दीजिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि कंपाउंड बनाते समय हम कौन कौन से कंजक्शन यूज़ करते हैं और उनका सेंस कैसे निकालते हैं, भाव कैसे निकालते हैं, यानी जानते कैसे हैं कि वो कंजक्शन वहाँ पे लगेगा या नहीं लगेगा, या कौन सा कंजक्शन लगेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा और आपको थोड़ा बहुत भी अगर पसंद आता है तो ऐसी उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि इसका जो है अर्थ लेंगे। तो आई वॉच टीवी, इसका मतलब होया कि मैंने टीवी देखी। ठीक है, माई फ्रेंड प्लेड फुटबॉल, और मेरे मित्र ने क्या किया, मेरे मित्र ने फुटबॉल खेली। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि मैंने टीवी देखी और मेरे मित्र ने, और यानी कि इसमें आ रहा है और, तो इसका मतलब है इसको हम केवल एंड से जोड़ देंगे। ठीक है, कैसे, तो यहाँ आप लिख देंगे आई और वॉच्ड टीवी। ठीक है, और यहाँ पे आप देख लें एंड केवल लगा देंगे, एंड फिर आप लिख देंगे यहाँ पे माई फ्रेंड, और उसके बाद में प्लेड फुटबॉल लगा देंगे। ठीक है, तो पहला आपने जान लिया है कि जो कंपाउंड है वो हमारा एंड से बनता है, यानी कि जब दो वाक्यों को हम एंड से जोड़ देते हैं तो ऐसा वाक्य हमारा कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, तो पहला क्लियर, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो हर एक वाक्य पे अगर इतना ही आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से 100% आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, द पुलिस केम, मतलब आप समझ गए, पुलिस आई, द थीफ रैन अवे, जो चोर था वो भाग गया। यानी कि हम लोग कह सकते हैं पुलिस आई और चोर भाग गया। तो इसमें भी आपका वही निकल रहा है और आ रहा है, तो आप कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले तो आप द पुलिस लिख देंगे। ठीक है, और केम यानी कि पुलिस आई, और यहाँ पे आ रहा है तो आप यहाँ पे एंड लिख देंगे, और उसके बाद में दूसरा वाक्य लिख देंगे द थीफ और रैन अवे। ठीक है, ये आपने देखा इस तरह से हमारा बन गया। इसमें भी आपने देखा कि एंड लगा करके हम कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, तो एक वाक्य आपका ये हो गया और दूसरा वाक्य हो गया एंड के बाद। ठीक है, तो आपने देखा कि जब दो वाक्यों को हम एंड से जोड़ देते हैं तो वाक्य हमारा कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। राम इज वेरी स्मार्ट, यानी कि राम बहुत ही स्मार्ट है। स्मार्ट तो आप समझते हैं, कोई भी जरा सा थोड़ा अलग दिखता है तो कहते हैं अरे वाह बड़ा स्मार्ट हो। और ही इज नॉट इंटेलिजेंट, देखो राम स्मार्ट है लेकिन कैसा नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, यानी कि तेज नहीं है, चतुर नहीं है, प्रखर नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या सेंस निकल रहा है कि राम स्मार्ट है लेकिन, यानी कि लेकिन निकल रहा है, यहाँ आपका कंजक्शन लगने वाला है बट। ठीक है, जब यहाँ पे देख रहे हैं जो अपोजिट परिणाम परिणाम होता है तो हम लोग बट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप क्या लिख देंगे, राम इज वेरी और स्मार्ट। ठीक है, अब यहाँ आपने देखा बट हमने लगा दिया है, तो बट लगाने से हमारा बन गया कंपाउंड। तो ही इज नॉट इंटेलिजेंट। ठीक है, आपने यहाँ पे देखा है कि अगर हमारा बट लग रहा है तब भी वाक्य हमारा बन रहा है कंपाउंड। ठीक है, पहला आपने देखा एंड लगा के हम लोग बनाते हैं, और दूसरे पेज में आपने सीख लिया कि बट लगाकर कंपाउंड बनाते हैं। तो जैसा वाक्य का सेंस होगा, भाव होगा, उसके हिसाब से ये कंजक्शन हम लोग लगाते हैं। अगले वाक्य से कुछ और सीखने को मिलने वाला है। देखो, ही इज पुअर, क्या लिखा है,
वह गरीब है। ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। तो देखो ऐसी मान्यता होती है कि जो लोग गरीब होते हैं मानते हैं उनके पास मजबूरी होती है, तो यानी कि गरीब आदमी मजबूरी में क्या करता है, बेईमानी भी कर लेता है। तो ऐसी उम्मीद की जाती है। तो यहाँ पे इस बात का क्या मतलब है, देखो ही इज पुअर, वो कैसा है, गरीब है। फिर भी यानी कि गरीब होने के बावजूद भी कैसा है, ईमानदार है। तो यहाँ पे आप लगा देंगे एट। एट का मतलब होता है फिर भी, और यहाँ पे लिख देंगे ही इज ऑनेस्ट। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका लग गया है एट, तो इसका मतलब है कि हम लोग एट लगाकर भी वाक्य को कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेंस लेना होता है वाक्य में हमारा एट लगेगा या नहीं लगेगा। तो आप कंजक्शन का यूज करके उसका अर्थ भी देख लेंगे कि हाँ हमारा कंजक्शन सही बैठ रहा है कि नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा, राम वॉज प्लेइंग, ठीक है, सीता वॉज वॉशिंग। अब आपने देखा राम क्या कर रहा था, राम खेल रहा था, और सीता वॉज वॉशिंग टीवी, और सीता क्या कर रही थी, सीता टीवी देख रही थी। ठीक है। तो यहाँ पे अगर चाहो तो जैसे राम खेल रहा था और सीता टीवी देख रही, तो एंड तो आप सीख ही चुके हैं। तो यहाँ आप ऐसा भी कर सकते हैं, राम वॉज प्लेइंग वाइल। वाइल का मतलब होता है जबकि। तो यहाँ आप वाइल लगाकर भी क्या कर सकते हैं, जब दो एक्शन एक साथ होते हैं तो वाइल लगाकर भी आप क्या कर सकते हैं, वाक्य को कंपाउंड बना सकते हैं। वाइल के बाद दूसरा वाक्य लिख देंगे, सीता वॉज वॉचिंग टीवी। तो इस तरह यहाँ आपने देखा वाइल से भी हम लोग कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है। और यहाँ देखेंगे ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन मेहनत की। ही फेल्ड, वह फेल हो गया। अब आप अच्छे से ये बात जानते हैं कि कठिन मेहनत हम लोग पास होने के लिए करते हैं, ना कि फेल होने के लिए। और उसने कठिन मेहनत की लेकिन क्या हुआ, फेल हो गया। तो यहाँ पे देखो ही वर्कड हार्ड, यानी उसने कठिन मेहनत की फिर भी वह फेल हो गया। तो यानी कि यहाँ पे एट लगा सकते हैं, या फिर लेकिन फेल हो गया। हम लोग कहते उसने कठिन मेहनत की लेकिन फेल हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वट। तो एट या वट से आप क्या करेंगे, इस वाक्य को कंपाउंड बना लेंगे। तो ही और फेल्ड को आप फेल्ड लिख देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, ही ब्रोक द ग्लास, उसने क्या कर दिया, गिलास तोड़ दिया। ही वॉज फाइंड, उस पर जुर्माना किया गया। तो निश्चित रूप से गिलास तोड़ा इसीलिए जुर्माना किया गया। यानी कि तो आप इसको कौन सा कंजक्शन लगाएंगे, देखो ही ब्रोक, उसने तोड़ दिया, क्या तोड़ दिया, द गिलास, गिलास तोड़ दिया। अब हम कह सकते हैं इसीलिए, इसीलिए यानी इसलिए, इसलिए अंग्रेजी होती है देयर फोर, देयर फोर। अब देखो देयर फोर अगर लगा दें तो हमारा जो वाक्य है वो बन जाता है कंपाउंड। तो यहाँ आपको ये जान लेना है, अगर वाक्य में देयर फोर लगा है तो वो वाक्य हमारा कंपाउंड होता है। ठीक है। देयर फोर मतलब इसलिए ही वॉज फाइंड, ही वॉज फाइंड मतलब उस पर इसलिए जुर्माना किया गया। ठीक है। तो यहाँ आपने जान लिया देयर फोर का प्रयोग करते हैं कंपाउंड बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखेंगे ही वॉज पनिश्ड, यानी उसे दंडित किया गया। ही वॉज फाइंड, उस पर जुर्माना किया गया। अब आपसे अगर कहा जाए उसके साथ क्या क्या किया गया, तो उन्हें उस पर जुर्माना भी किया गया, उसे दंड भी दिया गया। तो हम लोग कह सकते हैं उस पर केवल जुर्माना ही नहीं किया गया बल्कि दंड भी दिया गया, या उसे केवल दंडित ही नहीं किया गया बल्कि जुर्माना भी किया गया। तो यानी कि ही वॉज। अब इसको नॉट ओनली पनिश्ड, नॉट ओनली पनिश्ड, केवल पनिश्ड ही नहीं था, मतलब केवल दंडित ही नहीं था, नॉट ओनली पनिश्ड। अब यहाँ पे बट ऑल्सो,
बट ऑल्सो फाइन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नॉट ओनली और बट ऑल्सो से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वाक्य को कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है, ही वॉज नॉट ओनली पनिश्ड बट ऑल्सो फाइन। इस तरह से इस वाक्य को हमने कंपाउंड बनाया। अब देखते हैं आगे। वर्क हार्ड मतलब आप समझ गए कठिन मेहनत करो। यू विल फेल, आप फेल हो जाओगे, असफल हो जाओगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि कठिन मेहनत करो अन्यथा क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो यहाँ पे वर्क हार्ड यानी कि इसका मतलब हो गया कठिन मेहनत करो, अदरवाइज अन्यथा। तो अन्यथा की अंग्रेजी होती है अदरवाइज। तो हम लोग अदरवाइज लगा दें तब भी वाक्य हमारा बन जाता है कंपाउंड, यानी अदरवाइज यू विल और फेल का फेल लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा कि अदरवाइज से हमारा कैसा वाक्य बना, कंपाउंड बना। इसमें फ़िलहाल में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा।